नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं रैदास के बारे में, जिनको रविदास भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद है। इनका जन्म बनारस में 1398 ईस्वी में हुआ। इनके जो 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। पूछा जा सकता है, प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित है, तो 40 पद। इनकी एक पंक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक और है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास सुहानी। रैदास के काव्य में उनका समाज सुधारक रूप है वो पूर्णतः प्रकट नहीं हुआ है, यानी जिस प्रकार से कबीर के काव्य में समाज सुधारक रूप उनका देखने को मिलता है, उस तरह से रैदास के काव्य में नहीं मिलता है। वीर बाण है, जिसने साध या साधो संप्रदाय के प्रवर्तक है वीर बाण। तो वीर बाण कौन है? वीर बाण है रैदास के जो शिष्य है उदयदास, उनके शिष्य वीर बाण है। तो इन्होंने वीर बाण ने साध या साधो संप्रदाय चलाया। प्रसिद्ध है कि रैदास को सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने हेतु निमंत्रण दिया था। पूछा जा सकता है प्रश्न कि सिकंदर लोदी ने किसको दिल्ली आने हेतु निमंत्रण दिया था, तो रैदास को। एक पंक्ति और है इनकी, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राय, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। तो ये दोनों पंक्तियां भी रैदास की है, पूछी जा सकती है। इनके शिष्य का नाम उदयदास है और उनके शिष्य का नाम है वीर भाण। एक और पंक्ति है रैदास से संबंधित जो परीक्षा में पूछी जाती है, जाति ओछा पाति ओछा ओछा बरन हमारा, राम राज में सेवा कीनी कहे रैदास चमारा। ये पंक्ति परीक्षा में काफी पूछी जाती है। मीराबाई के गुरु के रूप में विख्यात है रैदास, यानी मीराबाई के गुरु का नाम पूछा जाता है। मीराबाई खुद भी अपने गुरु का नाम रैदास बताती है। रैदास के अलावा मीराबाई के मन में धन्ना के प्रति भी श्रद्धा थी, यानी धन्ना को भी मीराबाई का गुरु माना जाता है। यद्यपि रैदास निर्गुण परंपरा में थे, किंतु ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का संबोधन ये सगुण नाम से ही किया है इन्होंने। तू मोई देखे तोई हो देखूं, प्रीत परस्पर होई, तू मोई देखे तोई न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। तो ये पंक्ति भी आती है। रैदास है वो निर्गुण भक्त थे। हालांकि इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी भक्ति में सगुण रूप में सगुण नाम से ही ईश्वर का संबोधन किया है, लेकिन मूल रूप से ये निर्गुण भक्त है। अगर प्रश्न आ जाए रैदास निर्गुण भक्त थे या सगुण भक्त थे, तो आपको उत्तर करना है निर्गुण भक्त। फिर है गुरु नानक। गुरु नानक का जो समय है, जन्म 1469 ईस्वी माना जाता है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है। जन्म इनका तलवंडी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान। इनके पिता का नाम है कालूचंद, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम है सुलक्षणी। इनके पुत्र का नाम है लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। दो पुत्रों का नाम है लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। श्रीचंद है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है, कहा जाता है इनको उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो श्रीचंद है। रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, तो जपूजी है, असा दीवार है, रहीरास, सोहेला, नसीहतनामा। जिसमें जपूजी में नानक दर्शन के सिद्धांत है वो देखने को मिलते हैं, और नसीहतनामा है वो खड़ी बोली में रचित इनकी रचना है। पूछा जा सकता है कि नानक देव की कौन सी रचना जो खड़ी बोली में लिखी गई है, तो वो है नसीहतनामा। सर्वाधिक भ्रमणशील संत है वो माने जाते हैं। नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, ये इनकी पंक्ति है जो इनकी विनयशीलता को दर्शाती है। विदेशी आक्रांताओं को फटकारने वाले संत है नसीहतनामा में। विदेशी आक्रांताओं को फटकारने वाले संत ये है नसीहतनामा में देखने को मिलता है। स्त्रियों के प्रति सर्वाधिक उदार संत माने जाते हैं, यानी स्त्रियों के बारे में अच्छा सोचने वाले, नारियों के बारे में अधिक उदार संत ये माने जाते हैं। राजा जनक के अवतार माने जाते हैं। नानक को किसका अवतार माना जाता है, तो राजा जनक का अवतार माना जाता है। आप याद रखने के लिए इधर देखिए, जनक में भी नकार है और नानक में भी, इस प्रकार याद रख सकते हैं। कबीर ने अपने परम तत्व को राम कहा, इसी परम तत्व को नानक ने शब्द कहा। नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में संकलित किया गया है।
यानी नानक देव के जो पद है गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ मिलते हैं, तो महिला प्रकरण में मिलते हैं। शिष्य है इनके जो शिष्य अंगद है वो गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक है, जिनका मूल नाम है वो लहना है। लंगर व्यवस्था के प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। गुरु अर्जुन देव है वो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है। इनकी रचना है वो सुखमणि है। फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो भक्त योद्धा और कवि के रूप में प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि भक्त और योद्धा कवि है ऐसा कौन है, तो वो गुरु गोविंद सिंह है। इनकी रचना है चंडी चरित्र, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे है दादू दयाल के बारे में अब हम पढ़ते हैं। 1544 से 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका समय है, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, यानी इनकी कार्यस्थली है वो राजस्थान रही है, लेकिन इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे संत कवि जिनका जन्म है वो राजस्थान में नहीं हुआ, तो वो है दादू दयाल। 14 वर्ष आमेर में रहे और अंतिम समय नरेना के बहराना पर्वत पर गुजारा इन्होंने। इनका उपनाम है वो राजस्थान का कबीर, कबीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा समाज सुधारक संत। इनके उपनाम मिलते हैं किसके, दादू दयाल के। अलख दरीबा इनका साधना स्थल है और इनकी रचनाएं हडेवाणी के नाम से संकलित है। संकलनकर्ता कौन है, तो संत दास और जगन्नाथ दास। अंगवधु नाम से किसने संकलन किया है, तो रजब अली ने संकलन किया है इनकी रचनाओं का। 36 अंग उसमें है। संपादित रचना दादू दयाल, इसका संपादन किसने किया है, दादू दयाल नाम से संपादन किसने किया है, तो परशुराम चतुर्वेदी ने। इनके ग्रंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू के उपदेशों से लेकर अकबर प्रभावित था, अतः दादू को फतेहपुर सीकरी बुलाया था। यानी दादू के उपदेशों से अकबर प्रभावित था, इसलिए उन्होंने दादू को फतेहपुर सीकरी बुलाया था। जाति से ये दुनिया माने जाते हैं, जो कि पिंजारा दुनिया जाति में। पंडित सुधाकर द्विवेदी है वो इनको मोची मानते हैं और इनका नाम महाबली बताते हैं। आचार्य क्षिति मोहन सेन है वो इनको मुस्लिम बताते हैं और इनका नाम दाऊद बताते हैं। दादू दयाल का संबंध है बंगाल के बाउल संप्रदाय से भी जोड़कर देखते हैं। कौन, क्षिति मोहन सेन। साबरमती नदी में लादीराम नामक ब्राह्मण को ये बहते हुए मिले थे, यानी नदी में मिले थे। इनके गुरु का नाम बुड्ढन वृदानंद है। 1601 ईस्वी में नरेना नारायणा की बेराना पहाड़ी पर इनका जो स्थल है वो है। इनका संबोधन शब्द है वो सत्यराम है, यानी एक दूसरे से संबोधन करते समय सत्यराम शब्द का प्रयोग ये करते थे। अन्य नाम इस संप्रदाय का तो पार ब्रह्म संप्रदाय और निरपेक्ष संप्रदाय है। यानी दादू जो संप्रदाय है उसका नाम, अन्य नाम क्या है, पार ब्रह्म संप्रदाय, निरपेक्ष संप्रदाय है। एक ब्रह्म संप्रदाय नाम से संप्रदाय किसका है, तो आप इसको भी यहीं याद कर ले, मध्वाचार्य का है। दादू दयाल को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था और 40 दिन तक सत्संग चली। दादू पंथ की जो शाखा है वो कौन कौन सी है, तो खालसा, नागा, उत्तरार्धी, विरक्त और खाकी, ये इनकी 5 शाखाएं हैं। नागा है वो स्वयं को वीर कहते थे, अपना मस्तक काट के वीर भये कबीर, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तबई चले कबीरा साधु। ये दादू की पंक्तियां हैं। अनुयायी इनके, यानी इनके 2 तरह के अनुयायी होते थे, 2 तरह के। जो गृहस्थ इनके होते थे वो इनके सेवक बनते थे और जो वैरागी होते थे वह दादू पंथी होते थे। यानी दादू पंथ को मानने वाले वो वैरागी थे और जो सेवक थे वो गृहस्थी लोग थे। इनकी रचनाएं हैं वो अंगवधु और हरडेवानी, कायावेली। दादू के पुत्र है वो कौन कौन है, तो मिस्किन दास और गरीब दास दादू के पुत्र है, प्रश्न पूछा जाता है। शिष्य इनके संत दास, जगन्नाथ दास, रजब अली और सुंदर दास, ये इनके शिष्य माने जाते हैं। अलह कहो भावे राम कहो, डाल तजी मूल गहो, यह पंक्ति भी परीक्षा में पूछी जाती है, तो ध्यान रखें। रचना इनकी कायाबेली है। अधिकांश समय इन्होंने आमेर में व्यतीत किया है।
प्रश्न आ सकता है कि दादू का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत हुआ, तो आमेर में। रजब दास अगले हैं रजब दास। रजब दास है, इनका जो जन्म है वो सांगानेर जयपुर में माना जाता है। इनके गुरु का नाम दादू दयाल। इनकी रचना है वो सर्वांगी, जो सर्वांगी के नाम से भी है। इसमें निर्गुण संतों का वर्णन मिलता है। रजब ते गजब कियो, सिर पर बांध्यो मोर, आयो तो हरि भजन को, कियो नरक को ठोर। इसके बाद से ही जो रजब है वो आजीवन दूल्हे के बेस में रहते हैं। अंगवधु है, जिसमें दादू की वाणियां हैं। अंगवधु नाम से इन्होंने संकलित किया दादू की वाणियों को, जिसमें 36 अंग है। संस्कृत भाषा कूप है, दुख सो पावे नीर। ये संस्कृत भाषा को कठिन भाषा मानते हैं और अपनी भाषा में ये रचना मानना अच्छा मानते हैं। तो साकी शब्द सरवर सलील, यानी साकी और शब्दों में रची हुई रचना, उसको ये पानी की तरह मानते हैं, सरोवर के पानी की तरह। आगे है सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म है वो 1596 ईस्वी द्योसा या दौसा से संबंधित मानते हैं कि इनका जन्म द्योसा या दौसा में हुआ, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इनके गुरु का नाम दादू दयाल है। इनकी रचना है सुंदर विलास ज्ञान समुद्र, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। 2 रचनाएं हैं इनकी रचनाओं का नाम ध्यान रखें, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। श्रृंगार रस के ये घोर विरोधी है। आचार्य संत है, यानी पढ़े लिखे संत है। ये संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत है। संत परंपरा में शास्त्रीय और काव्य शास्त्रीय आधार पर रचना लिखने वाले संत है, यानी शास्त्रीय आधार और काव्य शास्त्रीय आधार पर इन्होंने रचनाएं की है। हास्य के ये समर्थक रहे हैं और श्रृंगार रस के घोर विरोधी रहे हैं। इन्हीं की रचनाओं से मिलती जुलती कुछ रचनाएं हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। तो सुंदरदास की जो रचनाएं हैं वो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र है, और इसी नाम से सुंदर नाम से ही सुंदर श्रृंगार रचना है वो किसकी है, तो सुंदर कविराय की रचना है। आप इन दोनों में अंतर विशेष रूप से स्पष्ट कर रखें। संत सुंदरदास द्वारा विरोध है वो कुछ कवियों का, यानी 3 कवियों का इन्होंने विरोध किया है। एक केशवदास का इन्होंने विरोध किया है, नंददास का, सुंदर कविरा का विरोध करने का कारण है ये रचनाएं श्रृंगार रस में लिखी हुई है। तो केशवदास की रसिक प्रिया का, नंददास की रसमंजरी का, सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार का इन्होंने विरोध किया है। तो पूछा जा सकता है कि केशवदास की कौन सी रचना का संत सुंदरदास द्वारा विरोध किया गया है, नंददास की कौन सी रचना का, तो आप इनको ध्यान में रखें। कांता स्मृति कटाक्ष अकलाजा, अंधेर बालम के केही काजा, ये पंक्तियां बाद में विरोध करने के कारण नंददास द्वारा कही गई है। पुनि कवि अपने मन में गुने, मोर कवित कोई निरस न सुने। नंददास कह रहे हैं कि अपने मन में ये बात बैठा ले, गुन ले, जान ले कि मेरी कविता कोई निरस है वो नहीं सुने। कवित और सवैया छंदों का प्रयोक्ता माना जाता है सुंदरदास को, क्योंकि उन्होंने कवित में और सवैया में लिखा है, और पहली बार कवि सवैया में लिखने वाले कवि है, तो इस कारण संत कवि है, तो इस कारण इनको कवित और सवैया का प्रयोक्ता है वो माना जाता है। सुंदर ग्रंथावली नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह है, संपादन है वो हरि नारायण शर्मा ने किया है, जो कि 2 भागों में है। ये सवैया और पतिव्रता धर्म के समर्थक है। कौन? संत सुंदर दास। पति ही सो प्रेम होय, पति ही सो नेम होय, ये इनकी पंक्ति है जो बताती है पतिव्रता धर्म के बारे में। एक ये रचनाओं में जो छंद है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका कहना है कि तुक भंग छंद भंग, अरथ न मिले कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नाई कही है। तो सुंदरदास कहते हैं कि रचना में छंद होना जरूरी है। वीरों का सम्मान करने वाले संत है, और एक ये बात कहते हैं कि हमें जो भी बोलना है वो सोच समझकर बोलना चाहिए। तो बोलीबे तो तब जब बोलीबे की रीति होए, जोड़ीबे तो तब जब बोलीबे तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होए, जोरीबे तो तब जब जोरीबे की रीति होए। तो इस प्रकार से सोच समझकर बोलना चाहिए, इनका मानना था। आगे है मलूक दास। मलूक दास का जन्म है वो कड़ा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। ये पहले सगुण थे, बाद में निर्गुण हो गए। इनके पिता है सुंदरदास है, लेकिन जो अभी हमने सुंदरदास पढ़ा, जिनके बारे में पढ़ा, वो सुंदरदास नहीं है।
इनकी रचना है वो कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाओं का नाम है ज्ञान परोक्षी, ज्ञान बोधि। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रचना है वो इनकी ये 2 है। फिर है रतन खान, ज्ञान योग वैराग्य। अन्य रचनाओं में है रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, जो इनकी अवधी भाषा में लिखी रचनाएं हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो इनका एक लाइन है आलसियों का, जिसे मंत्र मूल मंत्र कहा जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी जिनको काम नहीं करना होता है, आलसी होते हैं, वो इसी का सहारा लेते हैं। ये लाइन बोल करके कहते हैं कि मलुकदास जी कह के गए हैं काम नहीं करना है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं वो है बाराखड़ी, पुरुष विलास और भक्त वत्सावली। इन रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। आगे है हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी है वो कहा जाता है, माना जाता है। इन्होंने अधिकांश रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी है। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, बजी बजी राम परम पद पावा। इनकी रचना है अष्टपदी। चरणदास जी है अगले कवि है वो है संत कवि चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। 2 महिला इनकी शिष्याएं भी रही है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा है, दयाबाई ने दयाबोध लिखा है। और इनकी चरणदास जी की रचना है वो है धर्म जहाज ग्रंथ। यह चरणदास जी की रचना है। आगे है जम्बनाथ जी। यह प्रकृति प्रेमी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है, जिसको हम सामान्य ज्ञान में भी पढ़ते हैं। प्रकृति प्रेमी संत है और विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। बाबरी साहिबा ये एकमात्र महिला मुस्लिम महिला संत है। पूछा जा सकता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला संत कौन है, तो वो है बाबरी साहिबा। ये अकबर के समकालीन रही है। संत पिपा जो राजस्थान के शासक रहे हैं। तो श्रमिक नामक 5वें वर्ण का इन्होंने उल्लेख किया है। यानी संत पिपा के बारे में ये बात महत्वपूर्ण है कि श्रमिक नामक 5वें वर्ण का उल्लेख है वो संत पिपा ने किया है। आ सकता है परीक्षा में प्रश्न, तो ध्यान रखें। श्रीमद् भागवत गीता की जो मराठी भाषा में टीका है वो संत ज्ञानदेव ने लिखी है। श्रीमद् भागवत गीता की जो मराठी भाषा में टीका है वो किसने लिखी है? संत ज्ञानदेव ने लिखी है। और इसका भावार्थ दीपिका नाम से जो मराठी भाषा में है उसको माउलीर कहा जाता है और इसको ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने संत काव्य के बारे में पढ़ लिया, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में, प्रेम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।